दो ठग और चतुर जातनी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे मैदानों और घने जंगलों से घिरे इलाके में धनपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग मेहनती थे, पर सीधे साधे होने के कारण अक्सर चालाक लोगों के धोखे में आ जाते थे। उसी गांव के किनारे कच्चे रास्ते के पास मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में एक जातनी रहती थी। उसके पास न ज्यादा धन था, न कोई सहारा, लेकिन उसकी बुद्धि तेज, नजर पैनी और मन स्थिर था। लोग उसे प्यार से चतुर जातनी कहते थे। धनपुर से कुछ दूर जंगल के भीतर दो बदनाम ठग रहते थे, कालू ठग और बालू ठग। दोनों की जोड़ी दूर दूर तक मशहूर थी। वे कभी साधु बनते, कभी व्यापारी, कभी ज्योतिषी, तो कभी सरकारी कर्मचारी। भोले भाले लोगों को मीठी बातों में फंसाकर उनका धन हड़प लेना उनका पेशा था। कई गांवों में उन्होंने लोगों को लूटा था, इसलिए जहां उनका नाम सुनाई देता, लोग सतर्क हो जाते। एक दिन कालू और बालू जंगल के रास्ते से धनपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी राहगीर से पता चला कि गांव की उस जातनी के पास कुछ पुराने गहने और थोड़ी जमा पूंजी है, जो उसने कठिन परिश्रम से इकट्ठा की थी। कालू ठग ने आंखें चमकाते हुए कहा, बालू, लगता है आज अच्छा शिकार मिलेगा। बालू हंसकर बोला, सुना है वह जातनी बड़ी चालाक है, पर हर चालाक से बड़ा कोई न कोई चालाक निकल ही आता है। दोनों ने निश्चय किया कि वे अलग अलग भेष बनाकर जातनी को ठगेंगे। पहले कालू जाएगा, फिर बालू। अगली सुबह कालू ठग ने साधु का वेश धारण किया, भगवा कपड़े, माथे पर बड़ा सा तिलक, हाथ में कमंडल और मुंह पर गंभीरता। वह सीधे जातनी की झोपड़ी पर पहुंचा। माई, उसने गहरी आवाज में कहा, मैं तीर्थयात्रा पर निकला साधु हूँ। तुम्हारे घर के आगे से गुजरते हुए मुझे दिव्य संकेत मिला है। तुम्हारे भाग्य में बड़ा पुण्य लिखा है। जातनी ने उसकी आंखों में झांका। वर्षों का अनुभव कह रहा था कि यह साधु नहीं, कोई ढोंगी है। पर उसने भोली बनकर कहा, महाराज, मेरे भाग्य में जो है वही मिलेगा। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कालू बोला, अगर तुम अपने गहने मुझे दान कर दो, तो मैं विशेष मंत्र से उन्हें शुद्ध कर दूंगा। इससे तुम्हें 100 गुना पुण्य मिलेगा। जातनी समझ गई कि खेल क्या है। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज ठग की चाल उसी पर भारी पड़ेगी। वह बोली, महाराज, गहने तो दे दूं, पर पहले आप मेरे आंगन में पूजा कर दीजिए। कालू ने जल्दी जल्दी पूजा का नाटक किया। जातनी भीतर गई और एक पुरानी पोटली में पत्थर भरकर ऊपर से कपड़ा इस तरह बांधा कि वह भारी लगे, ले आई। महाराज, उसने आदर से कहा, यही मेरे गहने हैं। कालू ठग ने पोटली उठाई और आशीर्वाद देता हुआ जल्दी से निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर जैसे ही उसने पोटली खोली, पत्थर देखकर उसके होश उड़ गए। अरे, यह तो धोखा हो गया, वह दांत पीसते हुए बोला। उधर बालू ठग को कुछ पता नहीं था। अगले दिन वह धनी व्यापारी बनकर जातनी के घर पहुंचा। रेशमी कपड़े, गले में नकली सोने की चेन और हाथ में बही खाता। माई, उसने मीठी आवाज में कहा, सुना है तुम्हारे पास अच्छे गहने हैं। मैं उन्हें शहर में ऊंचे दाम पर बेच दूंगा। मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। जातनी ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, भैया, मेरे गहने तो कल ही एक साधु ले गया। बोला था मंत्र से शुद्ध करेगा। बालू समझ गया कि वह साधु कालू ही रहा होगा। उसने सोचा, चलो, इस जातनी से कुछ न कुछ निकाल ही लेते हैं। उसने कहा, अगर तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, तो मैं शहर जाकर साधु से गहने छुड़वा लाऊंगा। जातनी ने थोड़ी देर सोचा,
फिर बोली, ठीक है, पर आप मेरे घर की रखवाली कीजिए। मैं पड़ोस से पैसे लेकर आती हूँ। जैसे ही जातनी बाहर गई, उसी समय कालू ठग वहां पहुंचा। बालू उसे देखते ही चौंक गया। कालू गुस्से से बोला, तूने ही मुझे यहाँ भेजा था, मुझे पत्थर पकड़ा दिए। बालू चिल्लाया, और तू गहने लेकर भाग गया, मुझे यहाँ फंसा दिया। दोनों आपस में लड़ने लगे। उनकी आवाजें सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने पहचान लिया कि ये वही कुख्यात ठग हैं। जातनी लौटकर आई और बोली, भाइयों, यही हैं वे ठग जो अलग अलग भेष बनाकर लोगों को लूटते हैं। गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और पंचायत में ले गए। पंचायत ने ठगों को कड़ी सजा दी और गांव से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद धनपुर गांव में चतुर जातनी की बहुत प्रशंसा हुई। लोग बोले, बुद्धि और धैर्य से बड़े बड़े ठग भी हार जाते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और धोखे से किया गया काम अंत में स्वयं पर ही भारी पड़ता है। सच्ची समझ और साहस से हर छल पर विजय पाई जा सकती है। कहानी समाप्त। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।